Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. इसके पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिलेशंस, ठीक, और फंक्शन की डिफिनीशन. ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस या काइंड्स ऑफ फंक्शन, जो भी कर लो. ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन. ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए कंटिन्यू करते हैं. पहला देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन होता क्या है. टाइप्स ऑफ फंक्शन, कैसे हम फंक्शन को कैटेगराइज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था फंक्शन की डिफिनीशन में कि अगर कोई फंक्शन f a से b पर डिफाइन किया गया है, इफ ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट a टू सेट b, देन a इज कॉल्ड द डोमेन सेट. क्या कहलाता है ये? डोमेन. एंड b इज कॉल्ड द कोडोमेन सेट. क्या कहलाता है ये? कोडोमेन. ठीक है, a एंड b. और ये फंक्शन तभी बनता है जब फॉर एवरी या ईच एलिमेंट ऑफ सेट a एसोसिएट्स यूनिक एलिमेंट इन सेट b. मीन्स सेट ए के हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड हो. यूनिकली का मतलब ये हो गया कि अंडर एफ इमेज कोई भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि जिनके कोई भी ऐसा दो पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कैसा हो? इक्वल हो. ठीक, अगर कंडीशन यही है कि इफ a comma b belong to f and a comma c belong to f, then must be implies b is equal to c. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये और ये इक्वल ना हो पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो. ऐसा नहीं होगा तो ये पक्का इक्वल होगा, तभी ये यूनिक होगा. यूनिकनेस की कंडीशन यही है. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन में, एक ये हो गया. दूसरी चीज हम ये देखते हैं, ये हमारी डिफिनीशन थी फंक्शन की. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अगर यूनिकली अटैच है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वन फंक्शन. जैसे एक एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं. मान लीजिए ये सेट ए है और एक सेट ये बी है. ठीक है, और यहां से यहां एक फंक्शन f डिफाइन किया गया है. ठीक है, इधर अब इसमें a है, b है, c है, 1 2 3 और 4 है. ठीक है, ये है. अब वो कह रहा है अगर सेट a का हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटिव है, अगर सेट a का हर एलिमेंट सेट b के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट्स हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हम इस फंक्शन को क्या नाम देंगे? वन फंक्शन देंगे. क्या देंगे? वन फंक्शन देंगे. लेकिन अगर यहाँ दूसरा देखते हैं, अगर ये मान लो सेट a है और ये मान लीजिए सेट b है. ठीक है, और ये किसी फंक्शन f को डिफाइन कर रहे हैं. कोई फंक्शन f हमारा डिफाइन है सेट a टू सेट b. सेट a में फिर से हम लेट कर लेते हैं a b c और d. ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट सेट b में है. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि सेट a के वन और मोर देन 2 एलिमेंट्स सेम इमेज रखते हो, जैसे ये और ये भी इसी से अटैच हो जाए. ठीक है, मीन्स देखो दो एलिमेंट सेट a के दो एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट सेट b के एक ही एलिमेंट के साथ कैसे हैं? f इमेज रख रहे हैं. मीन्स यहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू c, बट ये इंप्लाई कर दे रहा है क्या? b डज नॉट इक्वल टू c. b तो c के इक्वल नहीं है, बट f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c. देखो दोनों की इमेज क्या आ रही है? 2. ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट तो इक्वल नहीं है, बट उनकी
अंडर एफ इमेज कैसी है, इक्वल है, तो ये दोनों कैसे कहलाते हैं, ये दोनों हमारे कैसे फंक्शन हो जाएंगे, और ये भी मान लीजिए ऐसे अटैच है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन। क्या कहलाता है वो, मेनी वन फंक्शन, क्योंकि डोमेन का एक से ज्यादा एलिमेंट को डोमेन में यूनिक एलिमेंट के साथ अटैच है। क्लियर, देखिए कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ ये एसोसिएट्स हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये तो था वन वन फंक्शन। अब इसी के कंडीशन में हम आगे देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन ये होता है जब पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन A B C 1 2 3 4 ये है। ठीक है, और यहाँ पर A B C और D। ऑन टू होता है कि जब कोई फंक्शन f A से B पर सेट B पर डिफाइन किया गया हो और A का हर एक एलिमेंट कुछ इस तरीके से अटैच हो, कैसा हो, कुछ इस तरीके से अटैच हो। ठीक है, B के एलिमेंट से, मीन्स every element of set A, sorry, every element of set B, every element of set B have pre-image in set A। ठीक है, सेट B के हर एलिमेंट का प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो सेट जो हमारा कहलाता है, सॉरी वो फंक्शन जो कहलाता है कैसा हो जाएगा, वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, मीन सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट कर जाए तो वो कैसा फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर इसी के क्रम में आगे देखें, मान लीजिए ये सेट बी है और ये सेट ए है, कैसा है, सेट बी और सेट ए है। ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइन है एफ, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी पर, और 1 2 3 4 ए बी सी डी ई ये हम रख लेते हैं, और हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा डिफाइन किया गया ये फंक्शन। कैसे डिफाइन है, ये देखिए ऐसे और ऐसे डिफाइन है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इनटू फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए डी जो है सेट बी का एक एलिमेंट डी ऐसा है जिसकी सेट ए में कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा इसको हम सिस्टमेटिक वे से देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं, ये तो था काइंड्स ऑफ फंक्शन शॉर्ट में, ये डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, देखिए पहला हमारा आता है, पहला हम पढ़ते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंजेक्टिव, क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, और इसी को हम इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन क्या कहते हैं, इसे इंजेक्शन भी कहते हैं। क्लियर, तो इसको वन वन फंक्शन कहें या इंजेक्टिव फंक्शन कहें या इंजेक्शन कहें, इन सब की मीनिंग एक ही है। ठीक है, कह रहा है let a function f defined from A to set B, let a function f defined from set A to set B is called one function, और क्या कहलाता है, और इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन क्या कहलाएगा, ये इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, लेट ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड वन और इंजेक्टिव if and only if each element of set A, अगर सेट A का हर एलिमेंट क्या रखे, एक यूनिक इमेज रखे, किसमें, सेट B में। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A एसोसिएटेड with the unique element in
सेट बी। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन 1 1 कब कहलाता है? ए फंक्शन f defined from a to b is called 1 1 function or injective function or injective function or injection if and only if each element of set A associated with the unique element in set B। ठीक है, इसी को हम अदर वर्ड में लिख सकते हैं, दैट इज करके एक सिंपल डिफिनेशन लिख लो। ए फंक्शन f, a function f is 1 1 या 1 1 ना लिखो, इंजेक्शन लिखो, इंजेक्टिव फंक्शन if and only if each element of set A uniquely associated uniquely with the element in set B। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कब कहलाता है? इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड यूनिकली विद द एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया फॉर एवरी x, y belong to A, for every x, y belong to A, this implies that x is equal to y, for every x belong to A, for every x belong to A, x is equal to y, if x is equal to y, this implies that f of x is equal to f of y। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए। ठीक, अगर एलिमेंट इक्वल है तो उनकी अंडर एफ इमेज भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज नहीं है तो ये भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है फॉर एवरी x, y belong to A, if f of x not equal to f of y, this implies that x is not equal to y। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर उनकी अंडर एफ इमेज इक्वल नहीं है, तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारे इंजेक्टिव फंक्शन की प्रॉपर्टी। क्या हो गई? इंजेक्टिव फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, मेन डिफिनीशन हो गई। ठीक है, अब देखो, रफ कर दी, देखो नेक्स्ट देखो क्या होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन की। कोई फंक्शन इंजेक्टिव कब होगा? ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि इंजेक्टिव है। अच्छा, इसका अगर हम डायग्राम देखना चाहें, डायग्राम, ठीक है, तो अभी हमने डायग्राम डिस्कस किया था। डायग्राम क्या था? यही था, सेट ए से सेट बी पे अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है f, सेट ए से सेट बी पे कोई फंक्शन f डिफाइन किया गया है। मान लेते हैं सेट ए में कोई एलिमेंट है a, b, c, d और इसमें 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से एलिमेंट है। ठीक है, और फंक्शन चूंकि डिफाइन है तो कुछ ऐसा अटैचमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक, इसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है तो हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये फंक्शन डिफाइन है और ये फंक्शन कैसा है? उसने डेफिनेशन में क्या कहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। कोई ऐसा एलिमेंट ए में नहीं है जिसकी इमेज कैसी हो? सेम हो। कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी इमेज कैसी हो? अंडर एफ इक्वल हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। कैसा हो गया?
1 फंक्शन हो गया जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमको मिल जाता है, सपोज दैट यहाँ पर ई होता और वो मान लीजिए उसकी इमेज भी कितनी है 3 है, तो दो ऐसे एलिमेंट सी और ई, ए सेट ए में सी और ई दो एलिमेंट ऐसे को ऐसे मिल गए जिनकी इमेज कैसी है, सेम है, 3 है। इसका मतलब यहाँ पर यूनिकनेस की बात गलत हो गई। ठीक है, मींस ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 नहीं रहा। ठीक है, तो अगर 1 होना है तो सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई फंक्शन हमारे पास है, एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिकनेस है या नहीं है देखते हैं। देखिए, लेट a इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 है ना, बस इतना ही रखो। एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा रख लो। ठीक, ये हो गया। और let 2 sets, then a function f defined from a to v. Let a function f defined from set a to set b such that, किस तरीके से डिफाइन है कि fx is equal to x plus 2। ठीक है, is कैसा होगा, 1 होगा, is 1 या इंजेक्टिव 1 कहते हैं या इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यह क्या कहलाता है, इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर ये इंजेक्टिव है, ठीक, बिकॉज क्यों इंजेक्टिव है जरा हम चेक कर लेते हैं। अब देखो, हम चेक करें तो क्या हमें एक यूनिक मिलना चाहिए। सेट ए से हम कोई भी एलिमेंट उठा के रखते हैं, चलो 1 रखते हैं, पहला एलिमेंट हम 1 रखते हैं इसमें। ठीक है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, और 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, और 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और f ऑफ 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए अगर हम इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ये देखिए, ये हो गया और ये हो गया, ये सेट बी ले लेते हैं और ये सेट ए ले लेते हैं, और एक फंक्शन एफ हमारा डिफाइन है। ठीक है, ए से बी पर, क्लियर। अब जरा देखते हैं, सेट ए में 1 2 3 4 ये एलिमेंट है 4, सेट बी में कितने 1 2 3 4 और 5 एंड 6 ये है। और जो फंक्शन डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देखो एलिमेंट ए, सेट ए के एलिमेंट 1 की अंडर एफ इमेज कितनी आ रही है, देखिए 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये इससे एसोसिएटेड है। ठीक, 2 की कितनी है 4, तो ये इससे एसोसिएटेड है। ठीक, 3 की कितनी है 5, इससे एसोसिएटेड है, और 4 की कितनी है 6। ठीक है, तो सेट ए के ईच एलिमेंट, देखो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट ए का जिसकी 2 सेम इमेज हो, किसमें, सेट बी में। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये कैसा है, इंजेक्टिव फंक्शन है, मींस 1 फंक्शन है। क्लियर। अच्छा, अब अगर कहें कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ठीक है, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यही जो सेट ए है क्या है, डोमेन है, इज इक्वल टू सेट ए एंड रेंज की अगर बात करें, रेंज ऑफ दिस फंक्शन f इज इक्वल टू, देखो r से रेंज और ये फंक्शन, इस रेंज की फंक्शन कितनी है, कौन कौन से एलिमेंट्स एसोसिएट हुए हैं सेट बी के, कौन है, 3 है, पहला तो एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। ठीक है, विच इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, किसका, इस फंक्शन का। ठीक है, और डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक, सॉरी 1 2 3 4, ये सेट ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये था इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात आती है ऑन टू फंक्शन की, किसकी, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सेकेंड हमारा है ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू फंक्शन, क्लियर, जिसको हम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है,
सर्जेक्टिव फंक्शन, या इसको एक नाम और दे देते हैं सर्जेक्शन। क्या कहते हैं? सर्जेक्शन। क्या कहते हैं हम? सर्जेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन का। अब ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? ठीक है, ऑन टू फंक्शन की डिफिनेशन सिंपल है। ठीक है, वो कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव प्री इमेज इन सेट ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, इफ ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, देखो, लेट ए फंक्शन f defined from a to b, defined from a to b is said या is called onto function if every element of set B have, if every element of set B have f image, if every element of set B have f image in set A, ठीक है, कह रहा है सेट बी का हर एलिमेंट, सेट बी के अगर हर एलिमेंट की एफ इमेज सेट ए में हो, एग्जिस्ट कर जाए तो वो हमारा फंक्शन होगा, कैसा होगा? ऑन टू होगा। ठीक है, या एक अदर वर्ड में हम कह सकते हैं इसको, एफ इज ए function f defined from a to b is on to if and only if for every b belong to b, for every v belong to v there exist, for every v belong to v, यहाँ लिखो, for every b belong to v there exist a belong to a such that, for every v belong to b there exist a belong to a such that कि f of b is equal to a होना चाहिए। ठीक है, हमें b में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जिसकी प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, मींस सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, देखो ये हो गया ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो इसको जरा डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम बना करके। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, क्या है? सेट ए है, और दूसरा हमारे पास सेट बी है। ठीक, सेट ए में एक एलिमेंट है ए बी सी डी, और दूसरा हमारे पास एक एलिमेंट सेट है 1 2 3 एंड 4, ये है। अब वो कह रहा है एक फंक्शन f डिफाइन है, कहाँ से कहाँ? a से b पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक फंक्शन सेट a से सेट b पे डिफाइन किया गया है। सेट a में ये एलिमेंट है और सेट b में इस टाइप के एलिमेंट है। ठीक, और ये एसोसिएटेड है किस टाइप से? कुछ ऐसे एसोसिएटेड। ठीक है, ये देखिए, अब वो कह रहा है, उसने डिफिनेशन में क्या कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव प्री इमेज इन सेट B, sorry, in set A, every element of set B, sorry, in every element of set B must have pre-image in set A, then this type of function is called the onto function। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेट B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता है, क्या होता है? 5, तो अब इसकी प्री इमेज तो सेट A में है ही नहीं। इस कंडीशन में देखिए, अगर यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है, अगर ये 5 नहीं है फिर तो ये ऑन टू है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 5 एक दूसरा एलिमेंट भी हम एग्जिस्ट करा दें, क्या? 5, क्या एग्जिस्ट करा दें? 5। अब ये देखिए 5 सेट बी में है बट इसकी प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब फंक्शन, अब ये फंक्शन कैसा हो गया? अब ये ऑन टू नहीं रहा।
ठीक, लेकिन अगर ये 5 नहीं है तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक, देखिए जैसे अभी मैंने एक फंक्शन यहां पर डिफाइन किया था, एक फंक्शन हमने यहां पर डिफाइन किया था जो कि ऑन टू है या नहीं है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास है, ठीक, सपोज दैट ऑन टू फंक्शन एग्जांपल। ठीक है, लेट f from r to r, let a function f defined from r to r such that f of x is equal to x की पावर 3 plus 2। ठीक है, then अगर ऐसा डिफाइन है तो हम चेक करेंगे ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, और फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे। ठीक है, देन फॉर ऑन टू वी लेट, देखो हम ऑन टू चेक करते हैं तो हम पहले क्या लेट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर y के टर्म में हम फाइंड करते हैं तो x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 2 मीन्स x इज इक्वल टू y माइनस 2 की होल पावर 1/3। ठीक है, मतलब y माइनस 2 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, और देखो अब y फॉर एवरी, यहां से एकदम क्लियरली सो रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू r, और ये y कहां से बिलोंग कर रहा है, देखो ये y हमारा कहां से है, कोडोमेन। यहां चाहो तो लिख लो कोडोमेन, क्या लिख ले, कोडोमेन। फॉर एवरी y बिलोंग टू r कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x बिलोंग टू r। ठीक है, हमारे पास हर एक y के लिए एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x बिलोंग टू रियल नंबर r। ठीक है, इसमें जरूर एग्जिस्ट करेगा हर एक y के लिए, और ये r क्या है, ये हमारा डोमेन सेट है। क्या है, डोमेन का सेट है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू r, को डोमेन के सेट में से अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा के रखते हैं तो उसके लिए एक रियल नंबर जो कि हमारा डोमेन सेट है उसमें एग्जिस्ट करेगा। मींस हर एक डोमेन की को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, तो इससे ये इंप्लाई हो जाता है कि फंक्शन f इज एन ऑन टू फंक्शन। कैसा, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, पक्का, फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ऑन टू फंक्शन, लेकिन अगर हम दूसरा फंक्शन कोई डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए मान लीजिए एक फंक्शन हम लेते हैं, क्या, सपोज दैट ये फंक्शन हम ले रहे हैं z से z पे ले रहे हैं। ठीक है, सच दैट ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z, इंटीजर सेट से इंटीजर सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कैसा है ये, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देन अब हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो पहले देखिए कह रहा है कि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक हमें को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू हमें -3/2 ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर सेट से बिलोंग नहीं करेगी। मींस क्या हो गया कि हर एक मतलब y देखो 0 है और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, हमारा कोडोमेन से। कहां से, कोडोमेन से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, where y belong to z means कोडोमेन। कहां से बिलोंग कर रहा है, ये कोडोमेन सेट से। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हर एक y के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन में, बट यहां पर y इज इक्वल टू 0 के लिए देखिए ये फंक्शन क्या दे रहा है, -3/2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो ये क्या इंप्लाई कर देता है, ये इंप्लाई कर देता है, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन फंक्शन, this implies that f is not an onto function। ठीक है, f हमारा कैसा है, एक onto फंक्शन
नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन चेक करना। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी? बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसे फंक्शन की बात करते हैं हम? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो बाइजेक्टिव। अच्छा एक चीज और है, हमने अभी डिस्कस किया था कौन सा? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में हमने देखा था कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब अगर फंक्शन f डिफाइन है कहां से कहां? a से b पर, तो एक चीज तो कंफर्म है, ये वन वन होगा। कब होगा? ये फंक्शन f इज वन वन। ठीक है, f इज वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। कब? ये कब होगा? ये तभी होगा जब कार्डिनलिटी ऑफ b ग्रेटर देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a। ठीक, पहला। और यही फंक्शन इफ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम देन। ठीक है, और ये हमारा इज ऑन टू, क्या होगा? ऑन टू इफ एंड ओनली इफ कार्डिनलिटी ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। ठीक है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, अगर सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू हो सकता है। ठीक है, अच्छा तीसरी कंडीशन आती है कि अगर कोई फंक्शन हमारा कैसा हो जाए? बाइजेक्टिव। कैसा हो? बाइजेक्टिव हो। मतलब ये तो था इंजेक्टिव का, ये तो था सर्जेक्टिव का, अब क्या करा है? f इज वन वन एंड ऑन टू एज वेल एज ऑन टू हो जाए। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्शन कहते हैं। ठीक, इफ एंड ओनली इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, मींस सेट a और सेट b की दोनों की पोटेंशियल कैसी होगी? हमेशा सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा कैसा हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। कैसा हो जाता है? बाइजेक्टिव। ठीक, चलिए अब हम जरा बाइजेक्टिव की डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो let a function f, let a function f, ठीक है, देखो let a function f let a function f defined from set a to set b is called, क्या कहलाता है? is called बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। क्या कहलाता है? बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव। क्या कहलाता है ये? बाइजेक्टिव। सॉरी, हमने यहाँ पर हेडिंग नहीं चेंज किया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है ये? बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसी को नाम देते हैं बाइजेक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्शन। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सब इसी के नाम है। ठीक है, कुछ भी कहिए आप। देखिए तो कह रहा है लेट ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, या बाइजेक्शन। ठीक, या वन वन ऑन टू इफ एंड ओनली इफ it is वन वन as well as on to। अगर वो वन वन है और ऑन टू भी है तो क्या कहलाता है? वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। दैट इज, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि f ए फंक्शन f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वो कह रहा है कि ये फंक्शन f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज वन वन। पहली कंडीशन क्या है? वन वन है। दैट इज
दैट इज अगर ये 1 1 है तो कंडीशन क्या होती है, fx इज इक्वल टू fy, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग टू सेट A, ठीक है, जहां फंक्शन डिफाइन किया गया है A से B पर, ठीक, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए, ठीक। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहता है, फॉर एवरी y बिलोंग टू सेट B, फॉर एवरी y बिलोंग टू सेट B मतलब कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट A belong to set A such that f of B is equal to A, ठीक है। फॉर एवरी, ये क्या लिखा है, फॉर एवरी, क्या लिखा है ये, फॉर एवरी मतलब सेट B के हर एलिमेंट के लिए सेट A में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो इस तरीके से हो FB is equal to A, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन, क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम किसी फंक्शन को क्लेम कर सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो ये क्लियरली अभी हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑनटू है तो वो फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। अगर वो एक साथ दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, कोई फंक्शन जो कि 1 1 और ऑनटू दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, तो वो कैसा हो जाता है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखते हैं अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और हम ये प्रूफ करते हैं कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है, एग्जांपल में लेट ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर सच दैट, रेशनल नंबर के सेट से रेशनल नंबर के सेट पर डिफाइन कर रहा है और fx इज इक्वल टू, वो कह रहा है 2x माइनस 3, fx is equal to 2x minus 3 for every x belong to रेशनल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग टू रेशनल नंबर के लिए अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 है या नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब 1 1 के लिए तो हमने यही कहा था कि हर एक के लिए एक सिंगल इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जरा देखते हैं, देखिए लेट ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं x1, x2, लेट x1, x2 बिलोंग टू रेशनल नंबर, ये कौन सा रेशनल नंबर है, डोमेन, ठीक है। डोमेन से तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर ये डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू fx2, हम ले करके चलते हैं, ठीक है। अभी हमने डिफिनेशन में लिखा था fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर देगा, देखो इसकी वैल्यू उठा करके हम इसमें पुट करते हैं 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3, ठीक है। अब आप जानते हो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स क्या हो गया, देखो जब हमारे फंक्शन की अंडर f इमेज इक्वल थी तो फंक्शन की देखो डोमेन के एलिमेंट भी इक्वल हो गए, मींस अगर उस एलिमेंट के अंडर f इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल है, मींस यूनिकनेस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1 और इंजेक्टिव, कैसा, इंजेक्टिव या इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर। f कैसा हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ऑनटू चेक करते हैं, क्या करते हैं, ऑनटू चेक करते हैं, ठीक है। और ऑनटू के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलिए देखते हैं ऑनटू के लिए क्या पढ़ा था। ऑनटू के लिए हमने कहा था कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है। तो अब ऑनटू के लिए हम क्या करेंगे, चलिए ये फंक्शन दिया गया है लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, हम लेट कर लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 3, x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2 होगा, देखो x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर हम कुछ भी पुट करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लें, देखो y कहाँ से, y बिलोंग टू Q, यहाँ की डोमेन है, क्या है, डोमेन कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से, ठीक है। अब y की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लेंगे, कुछ भी रखिए आप, ठीक है। उसके लिए हर एक y के लिए एक हमें
x मिलेगा जो कि यूनिक होगा, और वो कहाँ का होगा, डोमेन का ही होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 भी पुट करते हैं तो 3/2 हमें मिल जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, मतलब डोमेन में एक यूनिक इमेज मिली। फिर से हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तब भी वो एक रेशनल नंबर होगा। अगर -1 रखते हैं तो भी हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। अगर -1 रखते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 2 रखते हैं तब भी हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा हो गया, एक देखो हर एक y के लिए हमें एक x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह देंगे विच इज बिलोंग टू रेशनल नंबर, मीन्स डोमेन, किससे, डोमेन में। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर देता है, ये इंप्लाई कर देता है कि f इज f इज onto एंड onto फंक्शन। ठीक है, f कैसा है, ये onto फंक्शन है, कैसा है, onto फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट, या hence f is जो कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ऐसे लिख लो, f डिफाइन फ्रॉम q to q is a बाइजेक्शन। क्या है ये, बाइजेक्शन है। ठीक है, ये जो हमारा f डिफाइन है कहाँ से कहाँ, रेशनल नंबर के सेट से रेशनल नंबर के सेट पर डिफाइन किया गया है। ये कैसा है, बाइजेक्शन है, मींस ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। क्लियर। अच्छा, अब आती है बात किसकी, मेनी वन फंक्शन की, किसकी, मेनी वन फंक्शन की। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, आइए देखते हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, मेनी वन फंक्शन मतलब डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज को डोमेन में सेम होगी। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है, मेनी वन फंक्शन। ठीक, लेट f बी अ function defined as f from a to b. Let f be a function defined as इतना is called many one function if more than one or if more than one element of set A, if more than one element of set A have same image, more than one element of set A have same image in set B. क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मीन्स दैट इज f डिफाइंड फ्रॉम a to b is called many one if and only if for some x comma y belong to A, there exist only for some x comma y belong to A, there exist only one element in set B. क्लियर। ये मेनी वन तभी कहलाता है जब डोमेन के कुछ एलिमेंट के लिए केवल एक ही इमेज एग्जिस्ट कर जाए, किसमें,
कोडोमेन में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मेनी वन फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया था ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये इसमें मान लीजिए ए बी सी एंड डी इस टाइप के एलिमेंट है, 1 2 3 यहाँ पर है, ठीक है। अब एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, मान लीजिए 1 किससे एसोसिएटेड है, 1 से एसोसिएटेड है, बी किससे है 2 से, डी किससे है वो भी 2 से एसोसिएटेड है, ठीक है। और सी हमारा किससे है, वो 3 से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखिए बी की और डी की दोनों की इमेज कैसी है, 2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें b डज नॉट इक्वल टू d बट f ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ d इज इक्वल टू 2, क्लियर। This implies that f of b is equal to 2 is equal to f of d. Means यहाँ पर देखिए b और d डोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट, देखो डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, मेनी वन फंक्शन कहलाता है, क्लियर, ठीक है। अब हमने चर्चा किया था इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन वो होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन उसे कहते हैं जब हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन f a से b पर डिफाइन किया गया है, ठीक है, और इस तरीके से है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट a एसोसिएटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b, but some element in set b means codomain have no pre-image in set A, clear। means इस definition को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि some element of set B या some element, if a function f defined from A to B, then some element of codomain set B not have an pre-image, not has in pre-image in set A, ठीक है। मतलब B की कुछ एलिमेंट की प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर यही फंक्शन ले लीजिए, ये फंक्शन अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 रखते हैं, क्या रख दें 4। अब देखिए B का एक एलिमेंट ऐसा हमारे पास 4 एग्जिस्ट कर गया जिसकी प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन लिखा गया ये कैसा है, ये इनटू फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, इनटू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर B के एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हटा दें तो ये कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। वो अलग है कि ये मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इनटू, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम सब कुछ कवर कर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।